देखिए जो ये चाचा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन एक बात मैं भी पूछना चाहूंगी, चाचा जब कहाँ था, जब जसप्रीत मेरे साथ था, तब चाचा चाची कहाँ थे? कहीं माँ के साथ भाग तो नहीं गए थे? वो भी भागी तो माँ थी ना। तो वो कभी कार्ड पे नहीं आए? जब कभी नहीं आए हैं, किसी भी वीडियो में देख लो आप। चाचा चाची ने तब क्यों नहीं सपोर्ट किया बच्चों को? वो भी तो आ सकते थे ना, 2 गली का फर्क है बस, आ सकते थे ना। मेरे पास भी नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, सारा मटेरियल मैंने घर से इस्तेमाल किया। मेरे पास उस समय कुछ नहीं था। मेरे बेटे ने चाचा से पैसे भी मांगे थे, मामा जी हमें 20,000 रुपए उधार दे दो, मम्मी ने दुकान का सामान डालना है, घर का राशन डालना है, तो उसके चाचा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था हमें। आपके बेटे ने मांगे थे? जी, बेशक चाचा जी से पूछ लीजिएगा। अगर मेरे पास पैसे आए होंगे, मटेरियल आया होगा, तो मैं लोगों से क्यों मांगूंगी? मैंने मैंने अपने भाई को बोला इतने का सामान आया है मेरा। स्टार्टिंग में बच्चा कमा के लाया था 500 रुपए, फिर एक दिन आया 1000 रुपए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वायरल किया बच्चे को, चाचा बहुत खुश हुआ, बच्चा वायरल हो गया, फिर चाची भी बड़ी खुश हो गई, अरे बुआ भी वायरल हो गई। तब चाचा चाची क्यों नहीं निकले थे मेरे साथ? क्यों नहीं आके मेरे साथ खड़े हुए कि दीदी आप अकेले मत नहीं हो, हम आपके साथ हैं? क्यों नहीं निकले थे? तब तो बच्चे चाचा चाची के घर पे थे ना। बच्चे रात को मेरे यहाँ से खाना पीना खाकर जाते थे, एक नहीं 6-6 बच्चे, 2 जसप्रीत और तरनप्रीत, हरमनप्रीत और उसका छोटा बेटा जस्सू मेरे घर से खाना खा के निकलते थे। तब क्यों नहीं उसकी माँ ने बोला कि इन दोनों बच्चों के साथ साथ अपने भी दोनों बच्चों को मेरे घर पे भेजो? आज तक है ना, मेरी भाभीियों ने और मेरे भाइयों ने तो निवाले नहीं मुझे खिलाए हैं बिठा के, और आज बातें कर रहे हैं मेरे सामने। कोई बात नहीं, सभी सवालों के जवाब है मेरे पास। ना मुझे दुख है और ना मुझे किसी के जलन है किसी के काम से। मुझे बस इतना है, जो लोगों ने मुझसे सवाल पूछे है, चाचा बहुत अच्छे काम कर रहा है, चाचा बहुत अच्छा है, चाचा के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तब कहाँ थे चाचा चाची? तब क्यों नहीं मेरे बच्चे को बोला? क्योंकि मेरा बच्चे का भी खुद का अकाउंट नहीं है, तो वो दूसरे का अकाउंट कहाँ से खुलवा देगा? आप लोगों का जो विवाद चल रहा है फैमिली में जी, उसके चलते आपको नहीं लगता कि बच्चे का जो नसीब है, वो अपने नसीब का जो हक आने वाला था उसको, जो लोगों की मदद आने वाली थी, अब लोग वो मदद करने से थोड़े कतरा रहे, डर रहे कि कहीं गलत हाथों में न चीज है? देखिए मैं लोगों से यही बोलूंगी कि अभी जो फैमिली मैटर में चल रहा है ना, उसके देखते हुए अभी ना ही कोई मदद करो। अगर मदद करनी है तो बच्चों की पढ़ाई पे करो। आपने और आपके बेटे ने काफी सारी वीडियो में यही कहा है कि कोई भी मदद मत करो, कोई भी मदद मत करो। क्या इसके पीछे ये कारण है कि हम नहीं खाएंगे तो किसी को नहीं खाने देंगे? जी नहीं, अगर हमें खाना होता तो हमें तब कोई रोक नहीं सकता था। ना तो उसकी माँ थी, ना चाचा चाची थे, हम भी खा सकते थे। लेकिन हमें दूसरों के पैसे नहीं खाने हैं, हमें सिर्फ बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना है, उसके पापा को दुकान पे अच्छा उसकी फोटो लगते हुए देखना है। समझ रहे हैं? गुरमुख ने ये भी बोला है कि आज मैं इस रेडी पे लेके आया हूँ, कल मैं इसको बड़े काउंटर पे लेके जाऊंगा, जो गुरमुख ने दिखाया भी है करके। उसके बाद अगर थोड़ा और रुकते तो शायद हम उसे रेस्टोरेंट भी दिलवा देते, चाहे रेंट पे ही सही दिलवाते, तो उसके बलबूते पे ना। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया किसी बच्चे को सपोर्ट करके। वो चाहता तो खुद भी तो वायरल होता था ना, लेकिन वो खुद तो नहीं वायरल हुआ। किसी भी वीडियो में देख लो, गुरमुख आया है, वो सिर्फ जसप्रीत को ही आगे किया उसने, क्योंकि जो काम उसके पापा का है वो संभाले ना। हमें क्या लेना देना किसी से? हम पहले भी अपने घर में खुश थे, हम आज भी अपने घर में खुश हैं। और मैंने रेडी नहीं लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान गई हूँ। मैं बच्चों को खुश होते हुए देखना चाहती हूँ। माएँ हमेशा घर पे ही अच्छी लगती हैं। काफी सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा है, जो हमारे दर्शक है जो इस वीडियो को देखते हैं, वो कहते हैं कि आपने छोटे से बच्चे के बिल्कुल साथ में रेडी लगा दी, उस बच्चे से कंपटीशन करना शुरू कर दिया, जबकि आपको बुआ होने के नाते बच्चे का साथ देना था। लोगों से ये कहना था कि ज्यादा से ज्यादा रेडी पर आओ, बच्चे को सपोर्ट करो, लेकिन आपने खुद उसके बगल में ही एक रेडी लगा ली। आपको नहीं लगता 10 साल के बच्चे से आप मतलब इनडायरेक्टली कंपटीशन कर रहे हो? मैंने बच्चे से कोई कंपटीशन नहीं किया है। सबसे बड़ी बात, बच्चे से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। जिस बच्चे को अपने हाथों से खिलाया पिलाया, उस बच्चे से मैं मुकाबला करूंगी? इतनी बड़ी हूं मैं क्या? भगवान से डरना चाहिए। लोगों ने ये भी कमेंट करा है कि बुआ को लालच आ गया था कि पता नहीं कितनी फंडिंग आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कहीं और कोई और न ले जाए, चाहे चाचा चाची ले जाए, इससे बढ़िया हमें लेना चाहिए।
किस बात का लालच है वो हमें? इसी वजह से आपने एग्रीमेंट बनवाया था। ये देखिए, कैसा एग्रीमेंट? ये देखिए, ये कान है, ये हाथ है, कहाँ है लालच? कुछ नहीं है लालच में। लालच वो होता कि मैंने बहुत बड़ा मकान ले लिया, हीरे जवाहरात की अंगूठियां सोने चांदी में लहरी हुई हूँ, बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटा मेरा अच्छी खासी दुकान चला रहा है, लालच उसको बोलते हैं सर। मैंने लालच नहीं किया। काफी सारी वीडियो में जब लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन करा कि क्या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे, तब आपने कहा मैं दिखाऊंगी, लेकिन आपने आज तक बैंक स्टेटमेंट दिखाई नहीं। देखिए मुझे निकालनी नहीं आती है। हाँ, मुझे सिर्फ ये है कि मैं स्टेटमेंट वहां से बैंक से वो जो कॉपी पे एंट्री होती है वो मैं निकलवा के ला सकती हूँ। बताओ, जब कहोगे तभी मैं दे दूंगी। मुझे फोन चलाना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। आज तक मैंने अपनी वीडियो कुछ नहीं बनाई है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। बाकी आपने जो बोला है कि बच्चे के साथ मुकाबला करने निकली हूँ, मैं बच्चे के साथ मुकाबला करने नहीं निकली हूँ। मैंने यही दिखाया है, ना मैं बच्चे की कमाई पहले खा रही थी, ना मैंने अब खाई है। ये मैं पहले भी मेहनत कर रही थी, अब भी मेहनत की ही है, नहीं तो मैं दूर नहीं होती। क्योंकि जब रेडी पे काम शुरू हुआ था तो वहाँ पर पेटीएम साउंड बॉक्स जो होता है उसमें वो आपने लगवाया था जी। एक आपका था, एक आपके बेटे का, एक आपके पति का। नहीं जी, सिर्फ मेरा था वो अकाउंट, सिर्फ मेरा था, बेटे का नहीं था। बेटे का तो अकाउंट ही नहीं है अभी तक। बेटे का अकाउंट जब तक मैं लिख कर नहीं दूंगी, बेटे का अकाउंट नहीं खुल सकता है। गुरमुख ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट डाली है जिनमें उनके पास महंगे फोन है और आईफोन वगैरह की फोटोज भी देखी हमने। मेरे बेटे के पास आईफोन है, मेरे बेटे का नहीं है, वो इनके बेटे का है। मेरे बेटे का है, वो नीचे वो है ना उनका स्टूडियो मेरे बेटे का, तो उससे लेके फिर वो उसने डाली है। वो इनके बेटे का है, मेरे बेटे का नहीं है आईफोन। मेरे बेटे ने तो खुद किस्तों पे पता नहीं कैसे मुझसे हाथ जोड़कर फोन मांगा है, तो मैंने अपने बेटे को दिया है। ये बात इसके चाचा चाची बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे बेटे का अपना खुद का कोई फोन नहीं है, ये भी फोन किसी ने गिफ्ट में दिया है, जो कि किस्तें मैं भर रही हूँ उसकी। ये तीसरी किस्त जा रही है उसकी। लोगों का ये भी कहना है कि गुरमुख और आप ही दिखते हो रेडी पे, आपके हस्बैंड नहीं दिखते। मेरे हस्बैंड शुरू से ही इसमें नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को लेके नहीं चलती हूँ, मैं बिना हस्बैंड के चलती हूँ। एक वीडियो में आपने ये भी कहा है कि हमारे पास इतना है कि हम खुद को अफोर्ड कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके, फिर उसके बावजूद आप बच्चे से इनडायरेक्टली क्यों कंपटीशन कर रहे हो, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहना पसंद करती हूँ। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं किसी के आगे एक तो हाथ नहीं फैलाती, और दूसरी बात ये है अगर हाथ भी फैलाया ना तो सिर्फ अपने छोटे भाई के आगे, जिसने कभी मदद नहीं की है, कभी भी मदद नहीं की है। सिर्फ मदद के नाम पे एक धोखा मिला है मुझे हर बार। मेरे छोटे भाई ने ही मेरे कंधे पे बंदूक रख के हम दोनों माँ बेटों को पहले आगे किया, फिर जब उसको दिखा कि ये दोनों माँ बेटे तो कुछ खा नहीं रहे और ना हम मदद ले रहे हैं और ना मदद हमें लेने दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इन दोनों को साइड पे करूं, मैं इसकी माँ को ही लेकर आता हूँ, वही सही रहेगा। उसको मैं अपने घर पे रखूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा और उससे अपने आप सारे काम निकलवा लूंगा, जो कि वो कर रहा है। वरना आप एक बात बताओ, 1 महीना हो गया है, माँ को क्या किराए पे अभी तक मकान नहीं मिला? मैं ले देती हूँ, बोलो कितने चाहिए? अपना मकान जब बनेगा तब देख लेंगे, देवर के घर से तो निकलो पहले। देवर के घर में कब तक रह रही हो? अगर भाई को इतना ही था कि मैंने अपनी भाभी को गले लगाना था, तो उसके घर का सामान बेचने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या उससे किराया नहीं भरा जा रहा था उसके घर का? लेकिन जसप्रीत के चाचा ने तो वीडियो में यही कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर मदद करना चाहते हो तो दुकान पर आओ, रोल खाओ, क्योंकि वो एक रेगुलर इनकम रहेगी जिससे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। वो रोल का एक बहाना है। अब जो हो रहा है ना वो पैसों के लिए हो रहा है। वो आपको बताया कहाँ जाएगा? क्या वो आप उसके खाते में देखोगे? अगर इतना है, मेरा खाता देखने का अगर आपको इतना इंटरेस्ट है मैं तो दिखा दूंगी, मैंने कोई पैसा नहीं खाया। लेकिन उन्होंने कितना पैसा खाया वो दिखाएंगे? आने वाले समय में क्या आप रेडी साथ में लगाओगे या अलग लगाओगे? वो मैं लगाऊंगी, मैं डरी नहीं हूँ, मैं रेडी लगाऊंगी। मैं दूसरों के बच्चों का भला करने के चक्कर में अपना बच्चा थोड़ी ना मरवा दूंगी। चाचा चाची तो अब धमकियों पे उतर आए हैं, मेरे बच्चे को धमकी दे रहे हो? मेरा लड़का तो शुरू से ही चाचा चाची की आंखों में रड़क रहा है। मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं था। और मैं अपने छोटे भाई को आज मैं एक बात बता दूं कि तू गुरमीत कौर और लखबीर सिंह का बेटा ही नहीं है, साफ सी बात है।
अगर तो उनका बेटा होता ना तो मेरे घर पे आके, बड़े हैं हम तुझसे, आके हमारे सामने बात करता। कितनी बार मैंने मैसेज डाला है कि जो भी बात है ना सामने आके करो। छोटी बहन ने भी यही बोला है कि जो भी विवाद है ना घर पर बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लेकिन तुम लोग सड़क पर ले आए हो तो मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं चुप करके बैठूं। क्यों भाई, मैं चुप करके नहीं बैठ सकती। क्या इन फ्यूचर चीजें ठीक हो पाएगी? देखो ये तो उन लोगों के हाथ में है, ये अकेली मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपने पैर धीरे धीरे पीछे किए हैं, इससे बड़ा आपको और क्या सबूत दूं मैं। क्या इन सब बातों के चलते आपका जो ईगो है वो हर्ट हुआ है, आपका जो स्वाभिमान? देखिए मेरे दिल को चोट बहुत बुरी तरह से पहुंची है, रोई भी होंगी कहीं ना कहीं मैं, लेकिन क्या फायदा रोने का, दीवारों को दिखाऊं। लेकिन आज भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना तो मेरा भाई आके मुझे यही दिलासा देता है, सब्र कर, फल अच्छा मिलेगा। तो मैं सब्र करके चुप करके अपने घर पे बैठी हूँ। बाकी लोग जो ये भी कह रहे हैं कि पहले इसकी मम्मी ने बोला है कि पहले मेरे बेटे की कमाई खा रही थी और अब मेरे बेटी की कमाई खाएगी। बेटी वो बैठी है सामने, पूछ लो मैंने कितनी कमाई खाई है उसकी। इसकी माँ ने जो 2 महीने बर्बाद कर दिए ना, जो मैंने बच्चों के बारे में सोचा था, बेटे को कंप्यूटर सिखाऊंगी और बेटी को सिलाई सिखाऊंगी, इसकी माँ के चलते ये जो 2 महीने बर्बाद हुए हैं, क्या वो वापस मुझे 2 महीने दे देगी? आज मैं बेटी को सिलाई सिखाती, आज बेटी सामने खड़ी होकर अपनी माँ को बोलती कि देखो मैंने सिलाई सीखी है, मेरी बुआ ने गलत काम नहीं सिखाया। लोगों की ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो तरनप्रीत है यानी कि सिमरन जी की बेटी, आप उनको वापस उनकी माँ के पास भेजो, क्योंकि आने वाले समय में बच्ची की शादी भी है, भविष्य भी है, आप तब तक उनको साथ रखो। देखिए मैंने बेटी को कोई रोक टोक नहीं की है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। जसप्रीत को भी यही बात बोली थी, जब मर्जी आ जब मर्जी जा, जहां मर्जी रह, ये दिल के दरवाजे तेरे लिए कभी बंद नहीं होंगे। जब मर्जी बेल बजा दे, घर का दरवाजा भी खोलूंगी, दिल से तुझे वही गले लगाऊंगी, वही रोटी खिलाऊंगी, वही चाय पिलाऊंगी जो तुझे पिलाती थी। मैं नहीं बदली। अगर तरनप्रीत की मम्मी जी आती है, सिमरन कौर जी, आपके घर बच्चे को लेने, क्या आप भेजोगे? तरनप्रीत अगर खुशी से जाएगी और वापस नहीं आएगी तो मैं खुशी से भेजूंगी, लेकिन अगर फिर वही बात आती है जो मैंने पहली वीडियो में भी, पिंका जी के वीडियो में भी यही बोला था कि अगर बच्चे दोबारा रोते हुए मेरे पास आए तो फिर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो देखिए 1 हफ्ता सिर्फ बेटी रुकी है वहां पर, क्यों, ऐसा क्या बात होगी, ऐसी कौन सी बात हुई थी उनके बीच में कि बेटी अगले दिन वापसी आ गई? आपके अपने भी बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि बुआ माँ का रोल निभा सकती है, माँ का फर्ज? बुआ हो या माँ हो, दोनों एक ही होती हैं, ममता दोनों के अंदर होती है। अगर मैं बुआ वाला पेश करूं तो मेरे अंदर वही ममता है जो मेरे बच्चों के अंदर है। आप मेरी तरनप्रीत को बुला के पूछिए, क्या मैंने कभी कोमलप्रीत और तरनप्रीत में फर्क रखा है? क्या मैंने कोमलप्रीत को देसी घी और तरनप्रीत को डालडा में खिलाई है रोटी? कोमलप्रीत आपकी बेटी है? कोमलप्रीत मेरी बेटी है और तरनप्रीत मेरी भतीजी है। तरनप्रीत मेरी बेटी भतीजी है जो कि अब मेरी बेटी है। क्या मैंने तरनप्रीत को भूखा सुलाया है? क्या यहाँ कोमलप्रीत को खिलाया है? लेकिन लोग चाहते हैं कि बच्ची अपने माँ के घर जाए, उसके लिए आप क्या उन्हें जाने दोगी? देखिए मैं बच्ची को 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी सब रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तनु अपनी मम्मी के पास जाओ बेटा, अपनी मम्मी के पास जाओ। लेकिन तरनप्रीत के मन में जो है वो तरनप्रीत जाने, मैं नहीं जान सकती। बाकी मैंने तन्नू को यही बात बोली है कि तन्नू अगर कोई गिला शिकवा है, तुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बताओ। तो तन्नू ने फिर भी मुझे वही बात बताई है कि बुआ जी आपने जो मुझे 1 हफ्ता के लिए भेजा था ना, उसमें मेरे चाचा ने मुझे हाथ उठाने की कोशिश की है, तो ये बात गलत है। हाथ तो मैंने आज तक बच्चों के नहीं उठाया, मेरे बेटे ने जितनी मार खानी थी वो बचपन में खाई है। ऐसी क्या नौबत है कि आप जसप्रीत के साथ ही रेडी लगानी आपने शुरू कर दी, अलग जाकर नहीं लगाई कभी? देखिए मुझे जसप्रीत के साथ कोई मुकाबला नहीं करना है, मैं आज भी यही बोल रही हूँ। जसप्रीत बच्चा है, बच्चे को जो पहले बहकाया फुसलाया नहीं गया था, ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, वो अब किया जा रहा है। अब आप खुद ही पहले की वीडियो खोलो और अब की वीडियो में देखो बच्चा कैसे बोल रहा है, पहले बच्चे के मुंह में आवाज थी। काफी सारी वीडियोस में आपके आंसू निकल आए, तो लोगों ने ये भी कमेंट करा है कि ये दिखावा है सिर्फ,
इसके पीछे कुछ और कोई बात नहीं, intention है? अगर मेरा दुख लोगों को दिखावा लगता है तो दिखावा ही सही है, ये तो जिस पर बीती है वही जाने। और आपको एक बात बताऊं कि आप कहते हो कि जसप्रीत का ब्रेन वॉश किया गया है, ये जसप्रीत की वीडियो है जो मेरे घर में बनी हुई है, बच्चों ने आपस में मिलके बनाई है। ये मस्ती कर रहे हैं बच्चे, क्या इनका ब्रेन वॉश कहीं से लग रहा है? नो सॉरी। हाँ, ऐसे करना है? क्या आपको लग रहा है ये ब्रेन वॉश है बच्चे का? फुल मस्ती करते हैं, या सुबह शाम मस्ती करते हैं। हाँ, ये ब्रेन वॉश है, ये ब्रेन वॉश है। किस एंगल से लग रहा है ये ब्रेन वॉश है? क्या बच्चे को ऐसी मस्ती अब मिल रही है? पहले के बच्चे का चेहरा और अब के बच्चे के चेहरे में देखिए आपको कितना अंतर नजर आ रहा है। मजदूर बना के रखा हुआ है माँ ने, ये देखिए। लोगों ने ये भी कहा है कि आपने जब बच्चा रेडी लगाना शुरू हुआ तो आपने बच्चे को रेडी पर खड़ा कर दिया, अगर बुआ का प्यार होता तो घर में बैठा कर आराम से खिलाते। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि बच्चा सिर्फ छुट्टी करके भाई के पास गया था, सिर्फ गया था, वो उसकी किस्मत है। मेरे बेटे ने यही बोला है, वो मैडम सामने जूस पी रही थी, बच्चा आकर रेडी पे खड़ा हुआ, बेटे ने मेरे ने रोल बना के रखा हुआ था कस्टमर को देने के लिए, जसप्रीत ने उसमें चटनियां डाली, वो मैडम को वो बच्चा पसंद आ गया। मैडम मेरे बेटे के पास आई, उन्होंने बोला कि मुझे इस बच्चे की वीडियो बनानी है तो मैं बना सकती हूँ, तो गुरमुख ने बोला आप बना लीजिए, लेकिन जसप्रीत ने मना कर दिया वीडियो बनाने से। तो मैं तब सुन लेती ना भगवान की बात कि मना कर दो, फिर तो ये मैटर ही नहीं होता सब कुछ। काफी सारी वीडियोस में आपने कहा कि मैंने बच्चे को वायरल कराया। मैं क्यों वायरल करूंगी? मुझे तो फोन भी नहीं चलाना आता, मैं क्यों वायरल करूंगी? बच्चे की किस्मत है सर, बच्चे की किस्मत है। मेरे बेटे ने भी यही लफ्ज बोला था, जसप्रीत वीडियो बना ले, हो सकता है तेरी किस्मत खुल जाए। तो खुल गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब बच्चे की अलग रेडी लग गई, आपको खुशी है कि अब ये भी आपको किसी बात का? देखिए मुझे खुशी, बहुत खुशी है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब बच्चा पढ़ लिख कर जो उसका सपना है वो पूरा होगा। सबसे ज्यादा खुशी मुझे वो होगी। बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। पैसा कमा लेगी माँ, अगर माँ कह रही है ना मैंने पहले भी काम किया है, तो अब भी अकेले करो ना, क्यों बच्चे का सहारा ले रही हो? इसका मतलब तो ये है कि बच्चे की मजदूरी तुम खा रही हो। फिर मुझे अगर ताना मिला है कि मैं बच्चे की मजदूरी खा रही हूँ, तो वो तुम भी तो वही काम कर रही हो, फिर क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो बेटा है ना, तुम्हें तो छांव में रखना चाहिए बेटे को। आपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जसप्रीत सिर्फ चटनी डालता है जी, और उसको रोल बनाना नहीं आता, लेकिन अब की आजकल की जो वीडियो चल रही है उसमें जसप्रीत बहुत अच्छा सा रोल बना रहा है। सर रोल बनाना आता है उसको, ये नहीं मैंने कहा कि रोल नहीं बनाना आता, रोल बनाना आता है, लेकिन हम उसे गैस के पास खड़ा नहीं करते थे। गैस के पास खड़े रहने का मतलब ये है आग लगने का डर। बच्चों को आग से बचाना चाहिए। बच्चा चटनी डालता है तो काफी है, वायरल होने के लिए इतना ही काफी है उसके लिए। जरूरी तो नहीं है कि उसको तवे के पास खड़ा करके ही उसे वायरल किया जा सकता है, नहीं। अगर मुझे पता होता कि मैंने अगर गलती की है बाहर निकालकर, लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे की कमाई खा रही है, भैया बच्चा अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है, वो अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है। मैंने उसे कहीं आपने सुना है कि मैंने उसको बोला है कि ये गुरमुख की कार्ड है या ये मेरी बुआ की कार्ड है? कहीं भी देखा आपने? आज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो मैंने इसकी पापा की जो नाम पर दूसरी रेडी भी चालू की है, उस पर भी इसके पापा की ही फोटो लगवा रखी है मैंने। मेरा सपना है मैं अपने भाई को आगे तक लेके जाऊंगी, मैं इसका नाम नहीं डूबने दूंगी। अगर ये मुझे एक इतनी सी तिनका देकर गया है ना, तो उसको महल मैं बनाऊंगी। बड़े सपने नहीं देखती हूँ मैं, सिर्फ उतने देखती हूँ जितने मैं कर सकूं। मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है इसके पापा की रेडी की छत डालने के लिए। जिस दिन मेरी गुंजाइश हो गई, मैं उस पे आपकी इसके पापा की फोटो लगी हुई वाला काउंटर पूरा बना के दिखाऊंगी। ये मेरा सपना है, मैं पूरा करूंगी। आपको नहीं लगता आप जबरदस्ती इस काम में घुस रहे हो, जबकि बच्चे का भविष्य आगे बढ़ने वाला है? सर मैं जबरदस्ती इस काम में नहीं घुस रही हूँ, मैंने खुद 6 साल पहले ये काम छोड़ा है। क्योंकि बुआ होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, उसका खुद का घर बने। देखिए कहीं ना कहीं ये बातें आपको खटक रही है, ऐसा ऑडियंस का कहना है कमेंट में। आपने काफी सारे लोगों की कमेंट भी पढ़ी हो। जरूरी नहीं है कि मैं रेडी वहीं लगाऊंगी, कहीं भी लगा सकती हूँ। हर जगह पे जसप्रीत का नाम तो नहीं चल रहा।
जिसको जहाँ अच्छी खुशबू मिलेगी, अच्छा टेस्ट मिलेगा, वो वहीं जाएगा ना। ऐसे हलवाई हलवाई के सामने खुला हुआ है, तो क्या वो उसका मुकाबला कर रहे हैं? ऐसे डॉक्टर डॉक्टर के सामने है, तो क्या डॉक्टर डॉक्टर मुकाबला कर रहे हैं? और लोगों का ये भी कहना है कि तरनप्रीत को आपने जबरदस्ती रखा है और बच्ची को वायरल करके उनको ढाल बनाकर आप आगे खड़ा कर रहे हो कि ताकि ये बच्ची वायरल हो और आपके पास लोग आए। कैसे वायरल? घर बैठे बैठे वायरल हो जाएगी जस्ट। क्योंकि रेडी पर आपने एक तरफ बच्चा जसप्रीत है, दूसरी तरफ तरनप्रीत, यानी जसप्रीत की बहन एक साइड में खड़ी हुई। ये देखिए, आज भी इसके पापा का ही नाम चला रही हूँ मैं। ये आपने बनवाया? जी मैंने बनवाया है। मैं चाहती तो अपने बेटे का नाम या अपना नाम नहीं चलवा सकती थी? रेडी तो अलग हो गई थी ना, तब भी उसी का ही नाम चल रहा है और इसी का ही नाम चलेगा, इसका नाम नहीं मिटेगा। अब ये रॉयल की जगह हरदीप सिंह होगा। हमारी वीडियो के माध्यम से आप हम जनता को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी सर कि आपने जो एक तरफा बात सुनी है उसे दूसरी तरफ पे भी रख के देखिए। एक तरफ पे आप ये रख के देखिए कि पहली बात, जब बच्चों के पापा के जाने के बाद बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की थी, तब माँ को बच्चों को गले लगाना चाहिए था, उसे संजो के रखना चाहिए था। बातें बैठ के भी हो सकती थी ना ये, लेकिन माँ ने तो जिद पकड़ ली, मुझे जाना ही जाना है। क्यों? फिर उसके बाद माँ जा रही है, माँ कह रही है मुझे धक्के मार के निकाला गया है। पहले उससे ये पूछो वो धक्के किसने मारे थे? उसकी खुद की बहन ने, मेरे पास वीडियो है, उसकी खुद की बहन ने धक्के मारे थे। क्यों? उसके बाद वो माँ चुप करके जा रही है, उसकी देवरानी वीडियो बना रही है। क्यों? मैंने तो नहीं कहीं वीडियो बनाई। जिस बात का मुझे मालूम नहीं मैं उसमें इंटरव्यू क्यों करूं? मैंने अपनी भाभी से कोई सवाल नहीं किया भाई तू क्यों जा रही है, इस लड़के के साथ तेरा क्या लेना देना। मैंने नहीं कोई सवाल किए, मुझे किसी बात का मालूम ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। उसके बाद चली गई हैं। भाभी ने एक बार भी पलट के देखा कि मैं अपने बच्चों को देख कर आऊं? हमने पूरा दिन अस्थियां डालने जाना था, हमने पूरा दिन वहां पे वेट किया, बच्चों को वहीं पे छोड़ा कि माँ आएगी। 3 दिन पूरा वेट करने के बाद देवर ने ये FIR करवाई।